अब सुनो, सात्विक आहार का परिणाम क्या है, राजसी का परिणाम क्या है, तामसी का परिणाम क्या है। सात्विक आहार स्फूर्ति लाने वाला होगा, उत्साह लाने वाला होगा। जो सात्विक आहार है वो स्फूर्ति लाएगा। अब गाय का बच्चा देखो, उसमें एक स्फूर्ति होती है, कैसे उछलता है, कूदता है, हाथ नहीं आता। वहीं आप भैंस का बच्चा देखो, पड़ा है तो पड़ा ही है वो। तभी किसी ने ये कहावत बनाई होगी ना, भैंस के आगे बीन बजाना। वो बीन बजाने वाला अपने प्राण फूंक के मर जाता है। भैंस तो टस से मस नहीं होती, जो कि तो पड़ी है। ऐसा ही भैंस का दूध पीने वाले की बुद्धि हो जाती है। अभी तो कुछ समय पहले किसी ने कहा गधी का दूध पियो, कहा था ना किसी ने, उसमें बड़ा गुण है। तो सात्विक आहार का परिणाम क्या है, स्फूर्ति, उत्साह, प्रमाद राहित्य। राजसी का परिणाम क्या है, उत्तेजना। वो इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला है। ये जो भगवान ने कहा ना, कड़वा, खट्टा, बहुत नमकीन, अति उष्ण। साध रहे हैं ब्रह्मचर्य, बात हो रही है ब्रह्मचर्य की, जीवनी शक्ति को बचाने की, उसका ऊर्ध्वगमन कराने की। बात हो रही है सखी भाव से प्रिया जी के निकट पहुंचने की। चांद सूरज जहां पौन न पानी, पहुंचना है वहां। और खा रहे हैं ऐसा आहार जो आपकी जीवनी शक्ति को नीचे की ओर धकेल रहा है, काम वासना को बढ़ाने वाला है, क्रोध आदि वृत्तियों को उत्तेजित करने वाला है। ऐसा आहार खा रहे हैं। बड़ा धन्यवाद है इस बालक का जिसने प्रश्न पूछा। ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, अत्यंत महत्वपूर्ण। इस सोपान को पार किए बिना आगे जा ही नहीं सकते, आप नहीं जा सकते। तभी कबीर कह रहे हैं, खट्टा मीठा चरपरा जिब्बा सब सुख ले, मेरे चोरन कुतिया मिल गई पहरा किसका दे। इसीलिए आपको कल कह रहा था, प्रसाद के नाम पर यह सब अनीति ठीक नहीं है। एक बात बताओ, ठाकुर जी चाहेंगे आपको रोगी बनाना? सोच के देखो, बताओ, प्रभु चाहेंगे आपको रोगी बनाना? आधी से ज्यादा चीज मैदा और चीनी से बनती है कि नहीं, जो आप भोग लगाते हो। आयुर्वेद की दृष्टि से, चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से वो वस्तु शरीर के लिए अच्छी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, गुणकारी नहीं है। ठाकुर जी चाहेंगे आप ऐसी वस्तु उनको भोग लगाओ और फिर ठूस ठूस कर पाओ और बीमार होकर पड़ जाओ? प्रभु चाहेंगे ऐसा? अरे भगवान ने ये सुंदर मनुष्य का जीवन दिया, स्वयं को साधने के लिए दिया है, साधन करने के लिए दिया है। आप सब आचार्यों का दर्शन करो। देखो, महाप्रभु जी विराजे हैं, सेवक जी विराजे हैं, व्यास जी हैं, ध्रुवदास जी हैं, चैतन्य महाप्रभु का आप दर्शन करो, आपको कोई नहीं मिलेगा इतने बड़े पेट वाला। कैसा सुंदर अद्भुत आचार्यों का स्वरूप है। वपु भी जो है कितना सुंदर है। खैर, महाप्रभु के लिए तो क्या कहना, करे मार विमोहन तन धर्यो। हर और भी आचार्यों का आप दर्शन करिए, संत भक्तों का आप दर्शन करिए। संत का दर्शन तो ऐसा हो, देखकर भगवान की याद आ जाए, भगवत स्मृति हो जाए। दर्शन कीजिए, साधु का साहेब आवे याद। तो भोजन बिगाड़कर मन को न बिगाड़िए, और भूलिएगा मत कि इस दिशा में आगे जाना है तो भाई सबसे पहला परिश्रम तो यही करना पड़ेगा, बाकी सारी बात उसके बाद। और आपने पूछा तो मैंने बताया, भगवान ने बड़े विस्तार से इसका वर्णन कर दिया है। आप और अच्छे से आपको पढ़ना हो तो श्री गीता जी का 17वां अध्याय आप जाकर पढ़ना। मां भगवान ने बड़े बड़े विस्तार से और सब बात भी बताई है जो काम की है।